नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताज़ातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे राज्य को 5,950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर तोहफा देंगे। वहीं इस यात्रा के दौरान पीएम नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी देंगे। साथ ही अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में चल रही फूट की खबरों के बीच दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, मेरी सभी मतदाता भाइयों और बहनों से प्रार्थना है कि वे कांग्रेसी नेताओं में फूट के बीजेपी के भ्रामक प्रचार के झांसे में ना आए। कांग्रेस एकजुट है, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे और बीजेपी को हराएंगे। जनबल जीतेगा, धन बल हारेगा। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं आज दतिया जा रहा हूं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ जनता में रोष है। मैं वहां जाऊंगा और जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। भारत ने लगाया जीत का सिक्सर। जहां इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 100 रन से जीत दर्ज की है। जी हां, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 29वें मैच में टीम इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड के साथ हुई, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पर 9 विकेट गंवाकर 229 रन बनाए और इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम मात्र 129 रन पर ढेर हो गई और भारतीय टीम 100 रन से जीत चुकी है। भारतीय टीम के इस जीत से जहां प्रशंसकों में खुशी है, वहीं अब वर्ल्ड कप जीतने को लेकर भारत की दावेदारी और भी मजबूत हो गई है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही एक पैसेंजर ट्रेन रविवार देर शाम पटरी से उतर गई। इस हादसे में कम से कम 3 यात्रियों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में 26वीं भगवान परशुराम शोभा यात्रा का भव्य आयोजन आज अलीगढ़ में निकाला जाएगा, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी आज 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी आ रही हैं, जहां वे कई ऐसे भाजपा नेताओं के घर भी जाएंगे जो शोक में डूबे हुए हैं, उनके साथ शोक प्रकट करेंगी। इसके साथ ही भादर ब्लॉक में त्रिसुंडी में स्थित SLMG बेवरेज की कोका कोला फैक्ट्री के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। बता दें कि इस फैक्ट्री का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले बेंच ने 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया के जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधे जुड़ा हुआ कोई साक्ष्य नहीं है। सेवा नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के करीब 5600 मनरेगा कर्मी आज झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक PDA साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को जोड़ना है। छत्तीसगढ़ के युवा मतदाताओं के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मैराथन का आयोजन 30 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस मैराथन में साल 2023 में होने वाले चुनाव में पहली बार वोट देने वाले युवा भाग लेंगे। बता दें कि इन युवाओं की संख्या 18 लाख है। वहीं इनमें से 100 विजेताओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात भी करेंगे। उच्चतम न्यायालय शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर आज सुनवाई करने वाला है।
इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता से जुड़े प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे, जहां शाह दोपहर 2:30 बजे होटल रेडिसन सिटी सेंटर ग्वालियर में ग्वालियर चंबल संभाग की संभागीय बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की लागत से बना 2.3 किलोमीटर लंबा यह पुल मकरामपुर और जिला मुख्यालय के बीच की मौजूदा दूरी को 30 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद हर जिले से लोगों को प्रभु राम के दर्शन के लिए अयोध्या लाया जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अब भरोसा नहीं है। वह अब सरकारी तंत्र का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं। केरल में धमाके के बाद हाई अलर्ट पर है दिल्ली, जहां सभी चर्च और मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात किया गया है। पंजाब के भटिंडा में 2 अज्ञात लोगों ने एक दुकानदार की उसकी दुकान के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित हरजिंदर सिंह जोहल माल रोड पर अपनी अमृतसरी कुलचा की दुकान के बाहर बैठे थे, तभी शूटर मोटरसाइकिल पर आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सरेआम हुए इस घटना के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर NHAI को 30 एकड़ जमीन मुफ्त में देने की पेशकश करके इस भूमि पर खिरकी दोला टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी जानती है कि उसे हार का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भड़के भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा राज्य में 5 साल तक लगा रहा ग्रहण, अब है हटाने का समय। मध्य प्रदेश में गरजे अमित शाह, इशारों में राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा इटली मूल के लोग मोदी सरकार के विकास को नहीं समझेंगे। हिमाचल प्रदेश के क्रिप्टो करेंसी मामले का तीसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां अब तक इस मामले में 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी सुभाष अभी भी फरार बताया जा रहा है, जो विदेश में बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि SIT की टीम ने क्रिप्टो करेंसी के इस मामले में प्रदेश के 6 जिलों में 41 स्थानों पर छापेमारी की और महंगी गाड़ियां सहित लैपटॉप, पेन ड्राइव और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज को जब्त किया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आतंकी हमला में क्रिकेट खेल रहे पुलिस अधिकारी को आतंकियों ने बनाया निशाना, जहां घायल पुलिस अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। राशन पूर्ति घोटाले में फंसे पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक को बचाने के लिए उनकी टीचर बेटी सामने आई है। बेटी ने कहा कि उनके खाते से बरामद 3.37 करोड़ रुपए उन्होंने ट्यूशन से कमाए थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार डेंगू के शिकार हो गए हैं। उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी। बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेसी प्रवक्ता संजय निरुपम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा का गुजरात मॉडल फेल हो चुका है और छत्तीसगढ़ मॉडल की देश में चर्चा हो रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव अभियान में बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की हो रही है और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के भी डिमांड बढ़े हुए हैं। वहीं प्रदेश में चुनाव अभियान का जिम्मा संभाल रहे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के पास जिला इकाइयों ने सबसे ज्यादा मोदी, शाह और योगी के बाद वसुंधरा राजे की ही सभा कराने का आग्रह किया है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन हेतु गोमती नदी के सीताकुंड घाट का निरीक्षण किया गया।
सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवती नाजिया परवीन ने डीआईजी को आवेदन देते हुए कहा है कि मैं अपने मर्जी से शत्रुघ्न पंडित पिता राम प्रसाद पंडित से शादी किया, लेकिन गांव के ही कुछ बिचौलिए और मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा परेशान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम हो और लड़का हिंदू है, इस शादी का कोई मान्य नहीं है। साथ ही नाजिया परवीन ने मुखिया प्रतिनिधि पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। बीपीएससी 67वीं रिजल्ट में सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड के करहिया पंचायत वार्ड नंबर 8 से सुमित कुमार सुमन ने सफलता हासिल की है, जिसे कल्याण पदाधिकारी का पद प्राप्त हुआ है, जिसे लेकर गांव और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुनील कुमार पाथिपाका, संतोष भटनागर, चंद्रजीत विष्ट तिवारी, अयोध्या प्रसाद राठौर, महतो हरिनाथ महतो, अर्चना कुमारी, निधिनाथ पांडे, केशव चंद तिवारी, अशोक परमार, उपेंद्र सिंह, काजल कुमार गांगुली, भारत सिंह, नवरत्न सिंह, SK जेडएम, कैलाश जाट, चंदन सिंह, अमृत्य अंशु, SP सिंह, महादेव शर्मा, सुल्तान अंसारी, खेमहोम थापा, करुणा चक्रवर्ती, अशोक आर्या, राम अवतार साफी, आराधना आहूजा, रक्ष आर्या, दिलीप मिश्रा, विजय तिवारी, प्रवीण कलिता, संजय आचार्य, सतीश चौबे, KP तिवारी, राम अवतार साफी, रणधीर सिंह, रवि दत्त, संतोष कुमार शाह, संतरी पाथी और अंसारी रशीद। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।